13.4 का 8वां प्रश्न है। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्धगोलाकार एक कटोरा है और उस कटोरा का जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कटोरा है, अर्धगोलाकार है। इस प्रकार स्टील से बना अर्धगोलाकार कटोरा है और ये जो इसका मोटाई दिया हुआ है ये वाला, ये 0.25 सेंटीमीटर है। और इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 5 सेंटीमीटर। अब इस कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बाहरी मतलब बाहर का। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कटोरे की बाहरी त्रिज्या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यही हो गया हमारा बाहरी त्रिज्या। और बाहरी त्रिज्या हमको दिया नहीं है। बाहरी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, ये अंदर का त्रिज्या प्लस ये 0.25 सेंटीमीटर, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो मेरा बाहरी त्रिज्या आ जाता है। वही चीज़ क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 5.25 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr²। अब इक्वल टू करके लिखते हैं 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू हमारा r निकल के आया है 5.25 सेंटीमीटर। r की जगह 5.25 रखेंगे, स्क्वायर है मतलब कि इसको 2 बार लिखेंगे, इंटू करके 5.25 इंटू फिर एक बार लिखेंगे 5.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा 163.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा में दिया हुआ है ऊपर पहला और दूसरा में पर्याप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बेलन जो है, बेलन के आकार का, वह एक गोले को पूरी तरह से घेरे हुए है। ये गोला है ये, और इसको, ये बेलन जो है बेलन के आकार का, यह इसको पूरा तरह से घेर के रखा है। यहाँ पे निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो दिया हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा में दोनों का अनुपात निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो इसका पहला का उत्तर हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4πr²। r की जगह r ही है क्योंकि त्रिज्या r है। ये r त्रिज्या r दिया हुआ है, वो गोले का त्रिज्या है। यहीं से हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब दूसरा नंबर में हम लोग को निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ये r जो है वो गोले का भी त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गोले का भी त्रिज्या है। और देखिए यह जो बेलन है, बेलन का भी त्रिज्या r ही हो जाएगा। मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, यहाँ पे 2π और r, तीन चीज़ हमको मालूम है और h मालूम नहीं है।
एच हम देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये गोला है, गोला में ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, और ये आर और ये आर दोनों मिलकर इस बेलन का ऊंचाई बन गया। यही है बेलन की ऊंचाई, मतलब कि h इक्वल टू हो गया 2r। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊंचाई h इक्वल टू व्यास है, ये पूरा व्यास हो गया, अर्थात h इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। ये 2 इंटू त्रिज्या कैसे आया? क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए व्यास की जगह हम 2 गुना त्रिज्या लिख सकते हैं। अब हम लोगों को मालूम है कि त्रिज्या जो है वो r है, मतलब h इक्वल टू 2r हो जाएगा। देखिए वही निकल के आया हम लोग का h इक्वल टू 2r, और पहला का उत्तर हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। और दूसरा में हम लोग को बोला गया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह होता है 2 पाई RH, 2 पाई और r की जगह r ही रहेगा, और h हम लोग का है 2r। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यही दूसरा का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा में अनुपात पूछा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पहला और दूसरा प्रश्न का अनुपात पूछा था। तो पहला प्रश्न में यही था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा प्रश्न में था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन्हीं दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में लिखकर, बटा देकर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। अब इक्वल टू लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 4 पाई r स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आया था 4 पाई r स्क्वायर। दोनों कट गया, ऊपर एक नीचे एक आ गया, मतलब कि हम उत्तर हो जाएगा 1:1। अब प्रश्नावली 13.5 का पहला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा? प्रश्नावली 13.5 बनाने से पहले जितना फॉर्मूला दिया हुआ है सबका आप लोग याद रखिए, तभी ये सब प्रश्न बनाने में सुविधा हो। यहाँ पर दिया हुआ है कि माचिस का डिब्बी का माप दिया हुआ है, इसका लंबाई जो है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, वही चीज़ हम लिखेंगे इसके उत्तर में कि माचिस की डिब्बी में L 4 सेंटीमीटर, B 2.5 सेंटीमीटर और H 1.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हमको निकालना है कि ऐसा माप का माचिस का डिब्बी है, तो ऐसा 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। सबसे पहले हम एक डिब्बा का आयतन निकालेंगे, और उसके बाद 12 से गुना कर देंगे, वही हमारा आ जाएगा 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन। तो सबसे पहले हम एक डिब्बी का आयतन ज्ञात करते हैं। एक डिब्बी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा उत्तर आएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्यूब में होता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में। अब हमको 12 डिब्बियों का एक पैकेट का आयतन निकालना है, तब इसको जो आया एक डिब्बी का आयतन उसको 12 से गुना कर देंगे, मतलब 12 इंटू 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही उत्तर हो जाएगा। मतलब यदि हम 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन निकालें तो वह 180 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब दूसरा प्रश्न है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 सेंटीमीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। अब आगे है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। देखिए पानी का टंकी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को निकालना है कि इस टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है।
हम लिखेंगे इसका उत्तर में कि टंकी का लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर। अब आगे लिखेंगे टंकी का आयतन इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वैल्यू बिठाकर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब मल्टीप्लाई करने पर 135 आएगा, 135 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब पानी इस टंकी में आएगा, लेकिन हमको उत्तर लीटर में निकालना है, मतलब इस मीटर क्यूब को हमें लीटर में बदलना होगा। अब इस मीटर क्यूब को हम लीटर में कैसे बदलेंगे? 1 मीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर होता है। तब 135 मीटर क्यूब कितना लीटर के बराबर होगा? तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, तो 135 मीटर क्यूब इक्वल टू 135 इंटू 1000 हो जाएगा, इक्वल टू 135,000 लीटर उत्तर हो जाएगा। यही दूसरा का उत्तर हो जाएगा, 135,000 लीटर। अब तीसरा प्रश्न है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर दर आ सके। हम लोग को लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है इस घनाभाकार बर्तन का, और हम लोग को ऊंचाई निकालना है, और ऊंचाई इस प्रकार निकालना है कि उतना ऊंचाई बनाने से इस घनाभाकार बर्तन में 380 घन मीटर दर आ सके, मतलब 380 मीटर क्यूब दर आ सके। इतना ऊंचा इस बर्तन को बनाना है। हमको मालूम है कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यहाँ पे हमको लंबाई मालूम है और चौड़ाई मालूम है, और इस बर्तन का आयतन मालूम है, तब हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। जैसे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इक्वल टू आयतन होता है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई निकल जाएगा। ऊंचाई कैसे निकलेगा? ऊंचाई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आयतन बटा, और लंबाई चौड़ाई यहाँ पे गुना में है तो इक्वल टू के उधर जाकर यह डिवाइड हो जाएगा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई डिवाइड में हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि बर्तन की ऊंचाई h इक्वल टू आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। अब इक्वल टू करके आयतन बटा लंबाई चौड़ाई मतलब L इंटू बी इक्वल टू आयतन की जगह 380 बटा L है 10 और B है 8। इसको सॉल्व करेंगे तब निकल के आएगा 19 बटा 4, और 19 को 4 से डिवाइड देंगे तब आएगा 4.75 मीटर। यही उत्तर हो जाएगा। इतना ऊंचाई रहेगा बर्तन का, तब इसमें 380 घन मीटर दर आ जाएगा, मतलब 4.75 मीटर उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको इतना लंबाई, इतना चौड़ाई और इतना गहराई का गड्ढा खुदवाना है, और गड्ढा खुदवाने का जो खर्चा है वो 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब दर से है। तब इतना माप का गड्ढा खुदवाने में हमको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा? 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये लगता है। सबसे पहले लिखेंगे कि गड्ढे का माप लिख लेंगे कि गड्ढे का लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। अब इसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 144 मीटर क्यूब। अब गड्ढा खुदवाने का व्यय जो है वो 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से है, और हमको 144 मीटर क्यूब का गड्ढा खुदवाना है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब का 30 रुपये। तब 144 मीटर क्यूब का कितना खर्चा, मतलब कि 144 इंटू 30 कर देंगे, तब जो उत्तर निकल के आएगा वही
हमारा आंसर हो जाएगा। 144 को 30 से गुना करेंगे तो 4320 आएगा। इतना रुपया हमारा उत्तर हो जाएगा, इतना रुपया लगेगा इतना माप का गड्ढा खुदवाने में। 5वां प्रश्न है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 5000 लीटर 50,000 लीटर है, 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल प्रश्न 3 जैसा ही है। वहाँ पे हम लोगों को ऊंचाई निकालना था, यहाँ पे चौड़ाई निकालना था। यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा आयतन बटा लंबाई गुना ऊंचाई। यहाँ पे आयतन जो 5000 लीटर है इसको अगर मीटर क्यूब में हम बदलेंगे तो 50,000 जो आयतन दिया हुआ है उसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 50,000 को 1000 से भाग देना पड़ेगा और 50,000 को 1000 से भाग देंगे तब 50 मीटर क्यूब आएगा। ऊपर में 50, यहाँ पे 2.5 लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर उत्तर आएगा।